हंसिनी छानो दूध रूपानी, हंसिनी छानो दूध पानी। छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। हंसिनी छानो दूध पानी। जुगति जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द समानी। जुगति जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द समानी। खान पान निद्रा तज आलस, खान पान निद्रा तज आलस, सुन ले अधर कहानी। हंसिनी छानो दूध पानी। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारो खानी। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारो खानी। गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सखीरी। देत सिखापन जानी, देख सिखापन जानी। पांचो इंद्री उल्टी तानो, पांचो इंद्री उल्टी तानो। इच्छा मार भवानी। मन को साध चढ़ो गगनापुर, मन को साध चढ़ो गगनापुर। सुनो अनाहद वाणी। हंसिनी छानो दूध पानी। सो रहो तो तेरे घट भीतर, त्यों तू क्यों रहे अलसानी। सो रहो तो तेरे घट भीतर, तू क्यों रहे अलसानी। राधा स्वामी टेरत तो को, राधा स्वामी टेरत तो को। कह कर अमृत बानी। हंसनी छानो दूध पानी, हंसिनी छानो दूध पानी। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। हंसिनी छानो दूध और पानी। जीव को हंसिनी कहा है कि हंसिनी छानो दूध और पानी। दूध और पानी का मतलब इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसको छानो। जैसे दूध में पानी भी मिला होता है और दूध भी होता है, तो हंस दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार इस संसार में भी सत्य भी है, असत्य भी है। तो अब यही कहना है कि सत्य को पकड़ लो, असत्य को छोड़ो। सत्य को पकड़ने की बात है, सत्य पर चलो, असत्य को छोड़ दो। जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, जीवों की भलाई, जीवों पर दया, परोपकार, अहिंसा, ये सब सत्य चीज़ है। चोरी, हिंसा, पाप, छल कपट, बेईमानी, ये सब पानी है, असत्य है। और जो सत्य को है उसको पकड़ लो, असत्य को छोड़ दो। यही बात हुआ दूध और पानी का छानना। तो हंसनी छानो दूध और पानी। इस हंस को, हंसनी को कहते हैं कि दूध और पानी का विवेक करो, सत्य असत्य का विवेक करो। सत्य को ले लो, पकड़ लो, और असत्य को छोड़ दो। यही कहने का भाव है। छोड़ो नीर पियो पैसारा। कह नीर को छोड़ दो बिल्कुल, और जितना दूध है खूब पी जाओ, दूध की मात्रा को पी जाओ। अर्थात असत्य को छोड़ दो, सत्य को ग्रहण करो, सत्य को एकत्रित करो।
निस्दिन रहो अघानी, और उस सत्य को पीने से बिल्कुल अघाए रहो। अर्थात जो मृत्यु है उसे छोड़ दो, जो अमृत है उसे पान करो। यह मृत्यु और अमृत दोनों का मिलौनी ही जगत है। अंधकार और प्रकाश दो ही संसार में हमेशा रहता है। पाप पुण्य, सत्य सत्य, अंधकार प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, ये सब चीज़ें द्वैत हमेशा इस संसार में है। तो ज्ञान को पकड़ लो, अज्ञान को छोड़ दो, सत्य को पकड़ लो, असत्य को छोड़ दो। ये चीज़ें हैं। तो छोड़ो नीर, मतलब पानी को छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ दो। अब दया करुणा सहानुभूति मैत्री आस्ते ब्रह्मचर्य ये सब पकड़ लो। यही दूध का छन्ना हुआ। तो छोड़ो नीर, पियो पैसारा, निस्दिन रहो अघानी, और निस्दिन आनंद में रहो, उस अमृत रस का पान करते रहो। जुक्ति जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द समानी। तो जुक्ति जतन लगा करके विचारों से रहित होकर अंदर में प्रविष्ट हो, और सूरति को उस शब्द उस आत्मा सद्गुरु से जोड़ दो। ऐसा तो जुक्ति जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द समानी। सूरत को शब्द में लगाओ, अर्थात ओंकार में लगाओ, अर्थात प्रकाश में लगाओ। क्योंकि ओंकार और प्रकाश दोनों एक ही चीज़ है। शब्द मार्गी के लिए शब्द है, प्रकाश मार्गी के लिए प्रकाश है। तो वहाँ लगाने की बात करते हैं। और कहते हैं कि खान पान निद्रा तज आलस, यानी इस संसार में खान पान निद्रा और आलस ये सब छोड़ दो। खान पान जो जरूरी हो वो करो, ये नहीं कि खाना ही बंद कर दो, ऐसी बात नहीं। खान पान निद्रा आलस में जो कुछ है, निद्रा और आलस को छोड़कर सुन ले अधर कहानी। उस अधर कहानी, अधर माने बीच में, अर्थात शून्य, अर्थात मान सरोवर की कहानी सुनो। उस आत्मा का अनुभव करो, आत्मा से निकलने वाले दिव्य तेज का रसपान करो। ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिला है इतना जल्दी जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये अवसर मिला है यदि मनुष्य शरीर, तो इस मनुष्य शरीर के माध्यम से अपने निज स्वरूप को पहचान लो, अपने निज देश को जान लो, उस अमर लोक का अनुभव प्राप्त कर लो। यही इनका कहना है कि फिर, यही सभी संतों का कहना है कि फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा। ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है जल्दी से मनुष्य शरीर। इसलिए कहते हैं कि भरमो चारों खानी, यदि अवसर नहीं मिलेगा तो चारों खान, जो चार सृष्टि है, जोनी है, चार प्रकार की जोनियाँ हैं, चारों खान की सृष्टि है, उसमें भरमना पड़ेगा। अंडज पिंड हृदय जुखमत जो चार वृत्ति है उसमें सब चलना पड़ेगा, यानी 84 खाल में भटकना पड़ेगा। यदि यह अवसर छूट जाएगा हाथ से तो, और यदि अवसर मिला है तो इसी अवसर को पाकर, इसका लाभ उठाकर हम अपने निज दोष को चले जाते हैं, तो फिर चार खानों की बातें छूट जाती है, आना ही नहीं पड़ेगा। करे गुरु का कहना मान सखीरी, देत सिखा आपन जानी, यानी गुरु का कहना मान लो। इसलिए कि वह जो कुछ कहते हैं सबको, जो भी वहाँ उपस्थित संत साधक हैं, शिष्यगण हैं, तो उनकी भलाई के लिए अपन देना देते हैं। देत सिख आपन जानी, ये सिख को अपना जान करके बताते हैं कि ये अपना ही है, क्योंकि सभी आत्मा ही है, तो सभी आत्मा ही है। तो इसलिए अपना जान करके भाई अभी क्यों करुणा बस कि क्यों बार बार 84 में जन्मना और मरना पड़ेगा। एक ही बार यदि मनुष्य शरीर मिल गया तो क्यों नहीं इससे अलग हो जाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उस सुख सागर में निवास करे। यही उनका कहना होता है, यही उनका सिखावन होता है। ये सिखावन देते हैं। पांचों इंद्रिय उल्टी तानो, पांचों इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां ये नीचे की तरफ लगी हुई है। दो आँख, दो नाक, है ना, क्या है, आँख, नाक, कान और स्किन, 5 कर्म इंद्रियां ही ना, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों को जो अभी संसार की तरफ झुका हुआ है, संसार में लीन है, उसको सद्गुरु में लगा दो, उल्टा कर दो। हालांकि ये नहीं कि संसार को बिल्कुल छोड़ ही दो,
उधर विशेष केयर हो, जरूरत पड़े तो ज्ञान से संसार का भी तो काम करना होगा। तो इसलिए इधर भी लगाए रहिए, है ना। इधर भी जरूरत पड़े तो उधर से उलट के इधर लगा कर वो काम कर लो, फिर वहीं चले जाओ। यही बात है। इसलिए कह रहे हैं कि पांचों इंद्रिय उल्टी तानो। अब जो अभी लगी है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ये इंद्रियां लगी हुई हैं, तब इनको हटाकर थोड़ा ईश्वर में लगाओ, सदगुरु में लगाओ, पांचों इंद्रियों का रुख बदल दो। सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है तो उनका उपयोग कर सकते हैं होश पूर्वक, उसका ध्यान करते हुए। मन को साथ चढ़ो गगना पर, और मन को साध लो, उसको सेंट्रलाइज करके, और उस गगनापुर अर्थात शून्य में चलो, शून्य में जाओ। वही गगनपुर है, वही शून्य है, वही मानसरोवर है। तो वहाँ चलो, मन को साथ चढ़ो गगना पर, मन को ही साधना है। मन सज गया, काम पूरा हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत गया, सज गया तो जीत गए। सुनो अनाहत बानी, और जब गगनपुर चलेंगे वहाँ सुन में, तो ओंकार की ध्वनि सुनेंगे, दिव्य प्रकाश का रस पान करेंगे, उस अमृत रस का पान करेंगे। यही ओंकार का सुनना है, अमृत रस का पान करना है। अनाहत बानी, जो बिना आघात के बचता है वह अनाहत बानी। शोर हो तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी। और आगे कहते हैं कि तुम्हारे घट के अंदर ही वो शोर हो रहा है, वो ओंकार की धुनी गूंज रही है, वो दिव्य प्रकाश लहरा रहा है, लेकिन अब देखेंगे तब ना। कह रहे हैं कि शोर हो तेरे घट के भीतर, त्यों क्यों रहे अलसानी, और तुम आलस के मारे सो रहे हो। तब कहाँ से घंटा का आवाज सुनाई दी। इस संसार की वस्तुओं की तरफ आसक्त होकर अलसा गए, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। जग जाओगे तो सुनाई देगा, अर्थात आलस से जगना है, फिर वो सब चीज सुनाई देगा, दिखाई देगा। तो राधा स्वामी टेरत तोके कह कर अमृत बानी। और राधा स्वामी जी अर्थात संत सदगुरु ये जो वाणी कहते हैं, इनके कहने का मात्र एक ही लक्ष्य है कि निद्रा से जाग जाइए, आलस्य से जग जाइए, बस। इसके बाद तो फिर आगे चलना होगा, सब कुछ पता है। ठीक है, अच्छी बात।